ওড়িশা में এই বছরে উড়িষ্যায় ঝাড়সুগুড়া 444 জন বাংলা ভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে অবৈধ বাংলাদেশি বলে আটক করা হয়েছে এবং এদের অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং আমার বীরভূমের লোক রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওখানে একজন প্রেগনেন্ট মহিলাকেও পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, যাদের কাছে ভ্যালিড কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, তাও তাদেরকে চেক করা হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে একজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চলে যাই দিয়েছে সেখানে যারা শ্রমিক রাজমিস্ত্রি কাজ করে তাদেরকে বাংলা ভাষা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে পাঠানো হচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্ট অলরেডি বলে দিয়েছে যে শুধু ভাষার উপরে কেন্দ্র করে কাউকে পাঠানো যেতে পারে না। যদি प्रत्येक माननीय श्री जुगल किशोर जी, मुझे यही बोला बांग्ला लैंग्वेज बोलने के लिए आप कहीं पे किसी को बांग्लादेश में नहीं भेज सकते, क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया, अगर इस लॉजिक पे बांग्ला बोलने के लिए what is your demand in this house? Please place your demand, please. डिमांड क्या है? अगर बांग्ला बोलने से किसी को बांग्लादेशी प्रूफ करके बांग्लादेश में भेजना चाहे तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। You place your point. आज उड़ीसा के यहाँ सारे सांसद बैठे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एक माननीय सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया उड़ीसा सरकार के ऊपर कि उड़ीसा की सरकार उड़ीसा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कह के उड़ीसा से बाहर खदेड़ रही है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये झूठ है, ये मिथ्या है, एटा सुद्धू मिछ कथा। ओडिशा होची जगन्नाथंकर भूमि, अंग बंग कलिंग। ओडिशा अनादि काल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलती। बंगला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जहाँ सभी भाषा भाषी लोगों के लिए ओडिशा और ओडिशा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वही ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ देश का संविधान सबसे ऊंचा है। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। इसको विड्रॉ किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, मगर उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपके संरक्षण को डिमांड करता हूं और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, उड़ीसा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। आप जिस बात की जिक्र किया है उसको हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में माननीय श्री आदित्य यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं के एक गंभीर विषय का सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बदायूं और दातागंज मार्ग पर रेलवे के फाटक पर एक ओवरब्रिज बनाने के निर्माण को लेकर के मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पे लगातार एक बड़ा समूह किसानों का गन्ने की खेती से सीधा जुड़ा हुआ है और एकमात्र रास्ता मंडियों तक जाने के लिए किसानों के पास सिर्फ दातागंज से बदायूं आने का होता है। वहीं पे जहां एक फाटक पड़ता है, वहां पे इस समय पे
सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक अंडरपास वहाँ पे पास कराया गया है, लेकिन जो कि गन्ना की फसल होती है और अन्य फसलें भी वहाँ पे होती हैं, तो किसानों को खासा दिक्कत आती है उस अंडरपास से जाने के लिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना होगा कि जो अंडरपास अभी स्वीकृत किया गया है उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, अगर तत्काल ही रेलवे मंत्रालय इसको संज्ञान में लेता है तो वो अंडरपास को परिवर्तित करके हम लोग उसके ऊपर अगर एक ओवरब्रिज बनाएंगे तो मैं समझता हूँ किसानों को ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आप सभी इन चीज़ों को देखें और साथ में ये भी देखना होगा, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ अंडरपास बने हैं वहाँ पे पानी के भरने का, भराव का जो समस्या होती है उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक सोल्यूशन, मात्र सोल्यूशन इसका एक ओवरब्रिज होगा, इसका मैं ध्यान देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रिकू एंड्रू। Thank you, Mr. Chairperson, for allowing me to raise a very important issue concerning the road construction that is currently taking place from Shillong to Dauki and the western bypass under the NHIDCL. Through you, Mrs. Chairperson, I would like to request the concerned minister to consider paying compensation to the farmers, then the homestay operators, store operators, whose livelihood have been greatly affected due to the unmindful dumping of debris along the streams. And this has affected, the paddy fields. It has affected the water source of many people who have been living, through depending on these natural resources. Yes, and therefore, I would urge, or rather I would request the concerned minister to consider some kind of compensation to these people, and at the same time to take stern action against those involved in such unmindful and selfish act by contractors in the name of development. Thank you, Mr. Chairperson. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं चर्चगेट, विरार, डहाणू खंड पर 15 कोच लोकल सेवाओं को शीघ्रतम प्रारंभ करने की मांग करता हूं। विरार डहाणू खंड पर बढ़ती भीड़भाड़ और यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख यात्री पालघर लोकसभा से सेवा लेते हैं। माननीय महोदय, मैं ये मांग करता हूं कि डहाणू रोड से 15 कोच लोकल सेवाओं की यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। अभी पहली बार 15 कोच हाई कैपेसिटी लोकल ट्रेनों को शुरू करने की योजना तैयार की है, उसका संचालन तुरंत प्रारंभ किया जाए। और साथ ही साथ में डहाणू रोड से सुबह चर्चगेट की तरफ 4 बजे नई लोकल की आवश्यकता है वो शुरू की जाए। एसी लोकल जो चर्चगेट से विरार तक सीमित है वो डहाणू तक चलाई जाए, और पीक आवर्स में जो 6 और 7 के बीच में 2 एक्स्ट्रा लोकल डहाणू विरार और विरार डहाणू तक शुरू की जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।